डॉक्टर कुलदीप शर्मा के मकान प्रकरण जो पिछले 2 दिनों से चल रहा था, उस पर जिला प्रशासन की ब्राह्मण समाज व डॉक्टर एसोसिएशन के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में समझौता वार्ता हुई है, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा सभी बातों पर लिखित स्वीकृति देने पर आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। जानिए क्या है पूरा मामला। निश्चित तौर पे सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये निर्देश आया है कि सब तरह की जो शर्तें थी वो प्रशासन द्वारा पूर्णतः मांग ली गई है। ब्राह्मण समाज, चिकित्सा समाज और वकील समुदाय सभी लोग यहाँ इकट्ठे थे। जिस प्रकार से आम जनता में जो घटनाक्रम हुआ था उसको लेकर जो आक्रोश था, उस आक्रोश को प्रशासन ने भी स्वयं ने भी महसूस किया और समाज बंधुओं का भी बिल्कुल दबाव था और जो लीगल डिमांड थी उन सभी डिमांडों को हमारी इन प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि उन डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। जैसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, साथ ही 30 दिवस के अंदर दोनों एफआईआरों को निपटाया जाएगा। और जिस प्रकार आपने देखा कि वहाँ पर निर्माण कार्य को लेकर एडीए प्रशासन कोई रोक टोक नहीं करेगा, जो भी न्यायालय उसमें निर्णय देगा उस निर्णय को वो एडीए प्रशासन या डॉक्टर साहब का परिवार मानेगा। इस प्रकार की सहमति पूरे प्रशासन के साथ और जो आज टीम बैठी थी उसके बीच बनी है और ये सब आश्वासन पूरी तरह से प्रशासन के मध्य और सौहार्दपूर्ण वातावरण में लिया गया है। रंजन शर्मा, एडवोकेट। सत्य की जीत हो, अन्याय का नाश हो। आज जिस प्रकार से 2 दिन से जो कुलदीप शर्मा डॉक्टर जी का जो एडीए द्वारा मकान तोड़ा गया था, उसको लेके आज एक वार्ता की गई प्रशासन के द्वारा। वो वार्ता जो की गई वो सकारात्मक वार्ता हुई है। उस सकारात्मक वार्ता में जो पॉइंट रखे थे उसमें प्रशासन ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए सारी मांगों को बिल्कुल मानते हुए आश्वस्त किया है कि जो भी रघुनंदन, एक तो जो एएन है रघुनंदन, उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। जो एडीए के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ जांच करके अगले 30 दिन में उस जांच का बिल्कुल जो भी रहेगा उस जांच को बताया जाएगा। साथ ही जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन मुकदमों को स्वयं डीआईजी साहब अपने स्तर पे उन पे जो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे वो अपने स्तर पे कराएंगे। साथ ही साथ जो होमगार्ड से जिन्होंने जिस प्रकार बर्बरतापूर्वक जो कार्रवाई की थी उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित बर्खास्त किया जाएगा, उनको सेवा से निष्कासित किया जाएगा। साथ ही साथ जो निर्माण वहाँ पे ध्वस्त किया था उस निर्माण की पुनः बनाने की स्वीकृति दी गई है। इन सभी मांगों को लेके आज डॉक्टर एसोसिएशन और राजस्थान ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण सारे विप्र बंधुओं के बीच में जो ये वार्ता हुई है, वार्ता सकारात्मक हुई है। उसको लेके आज ये तय किया है, जो आंदोलन की आगे की रूपरेखा थी उसे आज यहीं समाप्त करके आंदोलन को समाप्त किया गया है। और ये जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई से सभी जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर परिवार संतुष्ट हैं। ये कार्रवाई की। आपका नाम है? डॉक्टर राहुल भारद्वाज बगरू, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान ब्राह्मण महासभा, युवा प्रकोष्ठ। देखिए, 2 दिन से जो गतिरोध चल रहा था हमारा डॉक्टर साहब के साथ, जो करा गया था, जो कृत्य हुआ था, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई थी, उसको लेकर आज सारे प्रशासनिक अधिकारी बैठे और समाज के और डॉक्टर्स कुछ यहाँ पर बैठे। एक उसका रास्ता बीच का निकाला है, समाज के सभी प्रबुद्धजन बैठे, उसका एक रास्ता निकाला कि जिसमें जो जेईएन है रघुनंदन जी, उन पर कार्रवाई की मांग हुई, जो उनको माना गया हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से माना गया। साथ में जो होमगार्ड थे उनको लेकर कार्रवाई की बात करी, जिसको प्रशासन ने माना शांतिपूर्वक तरीके से। साथ ही डॉक्टर साहब के जो घर की बात थी, जो निर्माण की बात थी, उसको भी प्रशासन ने माना, तो हम प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हमने प्रशासन से एक मांग ये भी रखी है कि किसी भी आने वाले समय में डॉक्टर साहब के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार न करा जाए। और जो मुकदमे की बात थी उसको भी लेके हमने सारी चीज़ें बात रखी यहाँ पर। वापस निर्माण की बात करी और प्रशासन ने हमें आश्वस्त करा है कि निर्माण कार्य जो है वो डॉक्टर साहब करा सकते हैं और जो भी उसमें कोर्ट का फैसला आएगा वो हम भी मान्य है मानने के लिए, और एडी भी मान्य होगा, चाहे हमारे साथ हो चाहे हमारे विपक्ष में हो। प्रशासन का जो भी कार्य होगा प्रशासन जो करेगा, न्यायालय करेगा उस कार्य को। गुंजन शर्मा, जिलाध्यक्ष विप्रसेना। आज तारीख 21 मार्च 2025 को सौहार्दपूर्ण वातावरण में अजमेर के प्रशासनिक अधिकारी श्रीमान महेश शर्मा जी, संभागीय आयुक्त श्रीमान ओम प्रकाश जी, उप महानिरीक्षक अजमेर रेंज श्री लोकबंधु जी, जिलाधीश अजमेर मैडम वंदिता राणा, पुलिस अधीक्षक श्री गजन सिंह जी, अतिरिक्त कलेक्टर मैडम नित्या के, कमिश्नर एडीए, उनके साथ डॉक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी डॉक्टर विजय गखड़, डॉक्टर नितिन सनाड्य,
ब्राह्मण एसोसिएशन के से सुदामा शर्मा जी, अरविंद जी, राजेश जी, राहुल जी और अन्य लोगों के बीच निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई और प्रशासन ने अपनी स्वीकृति दी। प्रशासन ने इनको तुरंत मान लिया है और अपना लिखित में स्वीकृति देने के लिए कहा है। पहला है कि A56 पंचशील में जिस आवास पर तोड़फोड़ की गई उस आवंटित प्लाट पर तोड़े गए निर्माण को पुनः बनाने की लिखित में स्वीकृति दी जाती है और भविष्य में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, पहली शर्त। दूसरी, एडीए के दस्ते से इंचार्ज रघुनंदन जी को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। सभी उच्च अधिकारियों जिनमें मैडम कमिश्नर नित्या के, सेक्रेटरी साहब अनिल पूनिया जी, डिप्टी कमिश्नर सूर्यकांत जी, उनके रोल की तुरंत जांच करने के लिए सक्षम अधिकारी, उनसे उच्च अधिकारी जांच करेंगे और 30 दिनों के भीतर भीतर उनकी रिपोर्ट की जाएगी। जो भी मौके पर मौजूद होमगार्ड थे उनको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा और पुलिस कर्मियों को तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। सभी एडीए के उच्च अधिकारी अपना माफ़ीनामा, अपोलॉजी लेटर जारी करेंगे। एफआईआर में राजकार की बाधा जो उन्होंने झूठी धाराएं एडीए ने लगाई थी हम लोगों के खिलाफ, वो 7 दिन के भीतर हटा दी जाएंगी। सभी चिकित्सकों, डॉक्टर कुलदीप शर्मा, डॉक्टर नितिन व अन्य चिकित्सकों को भविष्य में किसी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। इन शर्तों के साथ इन्होंने समझौता करने का निर्णय लिया है और इन बातों पर इन्होंने अपनी सहमति दी है। अभी हमने ये पत्र लिखा है, इन्होंने कहा पत्र लिख के आइए हम दस्तखत कर देंगे, तो हमने पत्र लिख लिया है और अभी इनके दस्तखत होने बाकी हैं। इन पर दस्तखत हो जाएंगे तब से हम इस बातों पर सहमत होकर हमारा भविष्य में आंदोलन न्यायिक रूप से लेंगे और किस तरह का उग्र आंदोलन हम नहीं करेंगे। अभी जो आपकी मांग है उससे आप सहमत हैं? इन बातों से हम सहमत हैं और इन बातों पर दस्तखत होते ही हम किसी तरह का उग्र आंदोलन नहीं करेंगे और अगर किसी तरह का कोई आंदोलन करना तो हम न्यायालय के अलावा कहीं कोई आंदोलन नहीं करेंगे इन बातों के अलावा, अगर इन बातों पर दस्तखत कर दिए जाते हैं तो। इन्होंने कहा है, इनसे स्वीकृति मिली है, ये कह रहे हैं हम दस्तखत कर देंगे, आज ही दस्तखत कर देंगे, तो दस्तखत होने के बाद हम इस बातों पर सहमत हैं। मेरे साथ एक आम आदमी के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ पूरे अजमेर ने और उसके बाद पूरे राजस्थान ने, और मुझे फ़ोन आ रहे थे पूरे हिंदुस्तान से, अंडमान निकोबार से फ़ोन आ रहे थे, कहाँ से फ़ोन आ रहे थे, सब लोगों ने जिस तरह से मेरा साथ दिया, सभी समुदाय के लोगों ने, सभी जाति के लोगों ने, मेरे चिकित्सक समुदाय के लोगों ने, वकील समुदाय के लोगों ने, सभी प्रोफेशनल समुदाय के लोगों ने जिस तरह से मेरा साथ दिया, मेरे समाज ने, ब्राह्मण समाज ने, सब ने साथ दिया। मैं इसके लिए अपना सहृदय धन्यवाद देता हूँ और भविष्य में इस तरह की दुखद घटना कभी किसी के साथ ना घटे, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, मेरी ईश्वर से यही कामना है। सत्य की जीत हो, अन्याय का। डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ जो एडीए द्वारा कार्रवाई की गई, मारपीट और उन सबको लेकर के आज यहाँ संभागीय आयुक्त के यहाँ वार्ता हुई। वार्ता बहुत अच्छे वातावरण में हुई और नतीजा निकला। हमारी बातों को सुना गया और उन बातों पर सहमति बनी और सकारात्मक रूप से सहमति बनी। उन सहमति में यह है कि आज तत्काल रूप से रघुनंदन जी को निलंबित किया जाएगा। साथ में जो होमगार्ड स्टाफ जो भी था, जो मारपीट में थे, वीडियो में थे, उन्हें तुरंत प्रभाव से वहाँ से निलंबित किया जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा। लिखित में अनुमति दी जाएगी, जो निर्माण कार्य तोड़ा गया उसके लिए उसमें सहमति बनी और भविष्य में किसी प्रकार की अनलीगल कार्रवाई नहीं करें, उस बात पर सहमति बनी। जब तक हमारा कोर्ट में कोई मैटर चले, कोर्ट का जो भी आदेश आएगा उसे हम स्वीकार करेंगे। अदालत में हमारा विश्वास है, लेकिन इस तरह नकारात्मक रूप से जो भविष्य में द्वेष भाव से कहीं भी किसी के भी खिलाफ कार्रवाई न करें। राजकीय कार्य में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर जो आईजी साहब ने ये सहमति दी है कि मैं उस एपिसोड को 7 दिन 15 दिन के अंदर शॉर्ट कर दूंगा, आप निश्चित रहें वो चीज़ नहीं बनेगी। इसलिए हमारी सारी मांगों पर लगभग सहमति बन गई और ये आंदोलन हमने स्थगित कर दिया है। जब तक 2-4 दिन 1 महीने का जो हमसे समय लिया है जांच के लिए, वहाँ तक हमारा ये आंदोलन स्थगित है। अगर किसी प्रकार से न्याय नहीं मिला, इन वादा खिलाफी हुई, तो हम पुनः आंदोलन कर सकते हैं।